आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। देखते रहें। आज आइडिया गठबंधन की एक अहम मीटिंग हुई है और आइडिया गठबंधन देश का तीसरा गठबंधन है, जिसको देखते हुए इसको लेकर चलने वाले आपके सामने बीडी चौधरी साहब जो नाब से हैं। सारी पार्टियों का इकट्ठा करना, सभी लोगों के मिजाज को समझना, वो आज आपके बीच जिला गाज़ियाबाद वसुंधरा के अंदर हैं। आपको रूबरू कराएंगे बीडी चौधरी साहब से। आज इस गाज़ियाबाद की धरती पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपका स्वागत है, आप चैनल से आए हैं। और हमारे बीच में हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है और हम सबका उद्देश्य एक है कि देश में अपने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ की जो बड़ी पार्टियां हैं वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो ताकतवर है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पे वो भी गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में हमारी आपकी सबकी ये चाहत होती है कि हमारी भी ताकत बड़ी ताकत बने, और बड़ी ताकत हमारी आपकी तभी बनेगी जब हमारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या जो बहुजन समाज के वोटों का बिखेरने का काम कर, हमारी 85% है, तो 15% वालों की जो सरकारें बन रही हैं, हम अपनी सरकारें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा हमारा आपका सबका विचार है। और इस उद्देश्य को लेकर के आज ये बैठक की गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और हमारे इस कार्यक्रम में और जो पहले साथी आए उनका भी हम स्वागत साथ में है। परंतु वर्तमान में जो अभी उत्तर प्रदेश के हालात हैं, इसमें हमें ये देखना है कि हमें चिंता ये है कि हमारी जिस सरकार को हम सब हटाना चाहते हैं, जो हमारे समाजों का दमन कर रही है, हमारे अधिकारों का पतन कर रही है, हमारे नेताओं को जो है बोलने पर पाबंदियां लगाती है, हमारी सभाएं कराने में हमारे लोगों को आगे नहीं आने देती है, तो ऐसी सरकार को हम दोबारा से पुनर्स्थापित ना होने दें। वर्तमान में सरकार है उसको हटाना चाहते हैं। अगर आपने गठबंधन के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे दिया जो दोबारा से फिर इस सरकार को समर्थन देने के बाद में सरकार बना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हमारी आपकी ये ज़रूरत है कि हमें बीजेपी को हटाना है, और बीजेपी हमारा दमन कर रही है, हमारे समाज के हक अधिकारों का पतन कर रही है। तो ऐसे में हमें पहली प्राथमिकता यह है कि उसको कमज़ोर करना, उसके विधायकों को जीतने न देना है। और कैसे हम अपने विधायकों को जिताएंगे, कैसे क्या करना है, ये हमारे सभी साथी, हमारे नौजवान, हमारे देश के जो झारमाई की नज़ाकत को देखते हुए हमारे माननीय बहन जी को भी ये थोड़ा सा समझौता करना चाहिए, समझौता की राजनीति करना चाहिए कि जो हमारे वोटों को काटने का काम कर रहे हैं उनको साथ में अगर लेकर के चुनाव लड़ती हैं तो बेहतर बात होगी। धन्यवाद। जैसे अभी बहन जी ने अभी आपको बुलाया नहीं है, अभी आइडिया गठबंधन को बिल्कुल नहीं बुलाया है। अगर बहन जी ने नहीं बुलाया और किसी और ने आपको बुलाया तो कैसा करेंगे उसमें आप? देखिए, हमारा सबका पहला उद्देश्य क्या है, हमें ये पहले ध्यान में रखना होगा। हमारा सबका पहला उद्देश्य है बीजेपी की सरकार को ना बनने देना। अगर हम बीजेपी की सरकार को नहीं बनने देना चाहते हैं तो हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हमें पूछें या ना पूछें, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी पार्टियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम बीजेपी को की सरकार नहीं बनना दें। के बीच में हमारे रवि जी हैं, इनसे भी बात वार्ता करेंगे। आप सभी को मेरा जय भीम। जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया कि चुनाव सर पर है और चौधरी साहब एक अलायंस लेकर चल रहे हैं, तो युवा शक्ति दल की टीम पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ये सभी पदाधिकारी छोटे छोटे संगठनों को लेकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बहुजनों के सपनों को पूरा करने के लिए हम एक साथ इकट्ठे नजर आए। तो युवा शक्ति दल ने चौधरी साहब का धन्यवाद। बात पूछना चाहूँगा कि इस आइडिया गठबंधन में ज़रूरी नहीं है कि सब बहुजन को ही करते हों, ओबीसी से भी लोग हैं। तो इस बात को देखते हुए भी जैसे अभी बहन जी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया और इन लोगों ने प्रयास भी करा, तो अगर नहीं आया और इन्होंने कल को साइकिल पे चढ़ गई है, इसके लिए क्या आपके विचार हैं? देखिए, मैं कोई आइडिया अलायंस का पदाधिकारी नहीं हूँ, और जो और लोग यहाँ पर हैं वो भी अलायंस के जो है पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सब अपना अपना संगठन चला रहे हैं। अपने घर में जाने के लिए किसी का बुलावा नहीं होता। काशीराम साहब का मूवमेंट, अगर आप काशीराम साहब बाबा साहब की बात करते हैं तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो उनके सपनों को और उनको कार्य को पूरा कर रही है। अगर कुछ लोग अगर साइकिल पे जाने का काम करते हैं तो ये भी ध्यान रखें, अगर आप काशीराम साहब की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने का काम किया। तो आप अगर समाज की बात करते हैं तो समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी है। अगर आप निजी स्वार्थ की बात करते तो आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र, आप आज़ाद हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन कहाँ जाना चाहता है। हम लोग जा चुके हैं, हम लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का प्रचार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। बाकी व्यक्ति विशेष तरह कुछ भी हो सकता है।
आप क्या आइडिया गठबंधन के क्या हैं? मैं आइडिया गठबंधन में प्रदेश लीडर हूँ। तो क्या विचार हैं आपके? इस विषय में विचार हमारे नेक हैं कि हमारा जो आइडिया गठबंधन है उसमें हम लोगों ने सभी छोटे छोटे दल और हमारी बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, उन सभी लीडरों को हमारे BD चौधरी साहब द्वारा लेटर पैड जारी किया गया है और उनको कहा गया है, निवेदन किया गया है कि आप लोग आइडिया गठबंधन के बैनर तले आकर के और चुनाव लड़ें, और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे तो हम कांग्रेस और BJP को मात दे सकते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जैसे कि देखा गया एक बार मैम ने BJP का समर्थन करके ही सरकार बनाई थी और सरकार बनाने में सक्षम भी रही थी, तो उस विषय में क्या कहेंगे जब आप BJP को हटाना चाहते हैं आइडिया गठबंधन के माध्यम से, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ परिस्थितियां होती हैं, ये राजनीतिक मामले हैं, इनको बड़े बड़े राजनीतिक दल के, हमारे जैसे बहन कुमारी मायावती जी जो है वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है और हमारी एक केवल शीर्ष नेता है वो बहन कुमारी मायावती जी है। उनका निर्णय सर्वोपरि होता है, उनने निर्णय लिया है, किस उद्देश्य से लिया है इस विषय में मैं नहीं कह सकता। आपका जी, मैं नीतू यादव हूँ, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश। और आइडिया गठबंधन में आई हूँ और इसमें मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े। जैसे अभी आइडिया गठबंधन की बात चल रही है कि बसपा को समर्थन करो, उनका इशारा पूरी तरीके से है और अभी तक आइडिया गठबंधन के लीडरों को नहीं बुलाया गया, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आमंत्रण तो किसी को नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। मेरी बात में मेरा नाम RC विवेक है। ये सवाल का जवाब आप दे दें जी। क्या आइडिया गठबंधन के अंदर 10-15 पार्टियां हैं और उनमें से कुछ पार्टियां अपने टिकट भरवा रही हैं अपने प्रत्याशियों को, और प्रत्याशियों को टिकट भरवाते वक्त में और आप जो है बसपा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों का क्या होगा? पहले नंबर पर दूसरी बात ये है कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने अभी बुलाया नहीं है किसी को भी आइडिया गठबंधन को, तो आप क्यों अपनी तरफ से उनको समर्थन कर रहे हैं? क्या वजह रही? हमारी एक विचारधारा है और वो विचारधारा ऐसी है कि किसी भी तरह से BJP को पावर में नहीं आने देना है। अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हुआ है और इन केस भेजी को भी हम समर्थन नहीं दें, लेकिन इंडिपेंडेंट को देंगे, हम BJP को वोट नहीं देंगे। जैसे अभी हमने सर्वे किया और मीडिया भी सर्वे कर रही है कि बहन जी नहीं है गिनतियों में, जो है अखिलेश और BJP को माना जा रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक ही तरफ देखना चाह रहे हैं क्या आइडिया गठबंधन को, जब सब जगह घुमा के देखेंगे? मीडिया जो कहता है वो बहन जी का तो कभी दिखाई नहीं सकता, क्योंकि बहन जी ने जब 2700 से लेकर 12 पे किया, कभी उन्होंने मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि बहन जी ने इतने पार्क बनवाए और प्रेरणा केंद्र तक बनवा दिया और इतना सारे कॉलेज बना दिए, 5-5 यूनिवर्सिटी बना दी। आज तक मीडिया ने दिखाया ही नहीं। अगर मीडिया ने ये दिखा दिया होता कि बहन जी ने इतना काम किया है तो आज देश की प्रधानमंत्री होती बहन जी। तो इसलिए मीडिया तो आपका कुछ करेगा ही नहीं, ये काम तो हम लोगों को करना है। आपके साथ 10 या 15 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उन प्रत्याशियों को क्या करेंगे आप जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं? हम उसी विचारधारा को ही लेके चलेंगे जो हमारी विचारधारा है। आप समझो मेरी बात को। 10 से 12 पार्टी आपकी हैं, उनके प्रत्याशी भी खड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? एक तरफा आप क्या समर्थन करते हैं? उसके लिए हम लोग वही, इसीलिए गठबंधन है कि भाई उनको समझाएंगे कि तुमको ये काम नहीं करना, इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि NDA जो बनाया है कि इस बार से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम अपना कैंडिडेट है तो हम एडवाइस करेंगे भाई तुम मत खड़ो। अगर वो BSP का आदमी है और मालूम जीतने वाला है, कोशिश यही करेंगे भाई या तो वो खड़ा हो या फिर तुम खड़े हो, लेकिन वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस। जैसे अभी आइडिया गठबंधन में BD चौधरी साहब भी हैं और जो और भी लोग खड़े हैं, ये BSP की तरफ समर्थन का इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी इस पार्टी के अंदर जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी भी जुड़ी हुई है और पार्टियां भी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं और उसके प्रत्याशी भी खड़े होंगे, तो उनसे आपकी सलाह हो गई सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से या अपनी तरफ से आपने ऐलान कर दिया इस बात को देखते हुए? बताओ।
मेरी सभी पार्टियों से मेरी बात हो चुकी है, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का आईडीए गठबंधन का संयोजक हूँ। 10-11 पार्टियाँ जो हैं सबके मैं बिल्कुल संपर्क में हूँ और सभी लोगों ने मिलकर के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश हों चाहे और कोई भी नेता हों, सबसे मिले हैं, कोशिश की है कि वो हम लोगों को साथ मिलें, लेकिन सभी लोग अपने अपने अहम और बहम में भरे हुए हैं। अब जब किसी की तरफ से कोई आमंत्रण नहीं आया, किसी ने हम लोगों को समायोजित नहीं किया है, तो हमारी जितनी भी पार्टियां सब अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। अभी बीडी चौधरी साहब ने इशारा करा, आपके साथ खड़े हैं, कि बसपा को समर्थन करो। आपकी पार्टी भी है, स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी है, और भी कई पार्टियां हैं, वो अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। अभी उन पे विचार क्यों नहीं किया गया? एकदम बसपा पे आपको एकदम बीडी चौधरी साहब ने आपको एकदम क्यों ऐलान करवा दिया? नहीं, बीडी चौधरी साहब ने कोई ऐलान नहीं करवा दिया। बीडी चौधरी साहब का मतलब ये था कि वोट बढ़ना नहीं चाहिए और बीजेपी की सरकार नहीं बनना चाहिए। उनका उद्देश्य ये था। हम लोगों ने किसी भी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सब बहुजन के एक हों और सब एक मिल करके हमारे बीजेपी को हराएं। और रही बात ये कि जो हमारी पार्टियाँ हैं, चूँकि पार्टी बनाते हैं तो पार्टी धर्म होता है चुनाव लड़ना, इसलिए हमारी सभी पार्टियाँ अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगी। और जहाँ प्रत्याशी हम देखेंगे, जहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं होगा, हमारे गठबंधन प्रत्याशी नहीं होगा, तो वहाँ हम लोग उस प्रत्याशी को समर्थन देंगे जो बीजेपी को हराएगा। मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो दिख रहा है सिनेरियो, उसमें माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और 2024 में हमारी बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। ये हमारा है। इस बात से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों का सबका ये देखिए, पहला उद्देश्य मैंने क्लियर किया था कि हमारा आपका प्रदेश में जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि बीजेपी की सरकार को ना बनने देना। अब बीजेपी की सरकार को हम कब नहीं बन पाएगी? जब हमारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसा कि अभी सारी पार्टियों की तरफ से ये क्लीन चिट दे दी गई है कि हम गठबंधन में आप लोगों को आईडीए की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, आईडीए की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है बीजेपी को सत्ता में ना आने देना, क्योंकि बीजेपी समाज का जो है पतन कर रही है और हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हमारे समाज के लोगों की बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। समस्त विभागों को बीजेपी सरकार ने जो है निजीकरण कर दिया है। तो हमारे नौजवान आज सड़कों पे जो है बेचारे परेशान घूम रहे हैं। ऐसे समय पे हमारे पार्टियों के भी सभी लोगों का आखिरी समय पे या बीच में जो भी है कैंडिडेट खड़े करना पार्टी की अनिवार्यता होती है, नहीं तो पार्टी की सदस्यता रद्द होने की संभावना होती है। इसलिए कैंडिडेट तो खड़े किए जाएंगे, परंतु जहाँ कैंडिडेट हमारे थोड़े ही खड़े हो रहे हैं, जहाँ पर खड़े नहीं होंगे वहाँ पर हमें उसी पार्टी को जिताने का काम करना है जिस पार्टी का शासन अच्छा रहा है और जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला है। तो शासन के मामले में अगर हमारे लोग आकलन करेंगे तो शासन 2007 से और 12 के बीच का बेहतरीन शासन रहा। उससे पहले जब बीएसपी की सरकार बनी, मैं बीएसपी का कोई वो नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, ना बीएसपी का कोई मैं पदाधिकारी हूँ, ना मेंबर हूँ। एक आम जन के हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो सरकार जब बीएसपी की रही तो बेहतर शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही और सभी लोगों को बराबर सबको मान सम्मान मिला, समाज के लोगों को। और जो अन्याय अत्याचार करने वाले होते थे उनको सलाखों के पीछे डाला गया, चाहे वो कितने ही बड़े अन्याय अत्याचारी करने वाले और रसूख वाले क्यों ना हो। बीएसपी की सरकार में उनकी एक नहीं चल पाई थी। तो इस लिहाज से हम एक नागरिक होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को अब ये आकलन करना चाहिए कि देश में जो है 3 बार सरकारें पूर्ण बहुमत की बन चुकी हैं, जिनकी उनमें सबसे बेहतर शासनकाल किसका रहा है। मेरा यहाँ पर ये कहना है जो प्रदेश की जनता को, और जो हमारी पार्टियां हैं जिन्होंने नई पार्टियां बनाई हैं, उनका मकसद ये था कि हम किसी तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ये जो बड़ी पार्टियों वाले हमें भी पूछने लग जाएं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पार्टी का से चुनाव लड़ाएंगे तो हम आपका वोट काटेंगे। तो वो पार्टी अध्यक्षों ने उनको अभी भाव नहीं दिया छोटी पार्टियों को कि वो उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ने की बात करें। तो छोटी पार्टियां जो है अपने स्तर से ये एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन अब छोटी पार्टियों के अध्यक्षों को भी ये बात समझ में आ गई है, जनता को भी ये बात समझ में आ गई है, उनके सहयोगियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम ऐसी भूमिका में बने रहेंगे, ऐसी सोच में पड़े रहेंगे तो हम बीजेपी की सरकार बनवाने वाले हम खुद ही ठहरेंगे। जिसकी सरकार को हम नहीं चाहते उसी की सरकार बन जाएगी। तो हमारे जो भी पार्टियों के जो मिले हुए हमारे साथ में है या नहीं भी साथ में है, उन सब की भी अब विचारधारा उन्हें भी सोचना पड़ रहा है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे
तो बीजेपी की सरकार बनेगी। और हम नहीं चाहते बीजेपी की सरकार बने, हमारे समाज का कल्याण चाहते हैं, प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं, अपने समाजों का हित चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टियों की एक मजबूरी है कि उन्हें कहीं ना कहीं से पर्चा दाखिल करना, तो पर्चा दाखिल जरूर होंगे, लेकिन सबकी अंदर से जो सोच है वो ये है कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए हम वोट काटने का काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारे ज़्यादा प्रत्याशी खड़े नहीं होंगे। जहाँ से संभावना है, बढ़िया है, हम वहाँ के लिए भी ये अपील करते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी जो जनता है या जो सपा की है, किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, वो भी हमारे आईडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी खड़ा होता है उस प्रत्याशी को वोट देने का काम करें और जो जीतने की संभावना है उसको जिताने का काम करें। हमारे आईडीए वालों का भी ये स्पष्ट कहना है कि हम अपने प्रत्याशियों के अलावा जो हमारे कुछ खास प्रत्याशी खड़े होंगे उनको जिताने का काम करेंगे। साथ ही इसके अलावा हम उस पार्टी के को चुनेंगे, हमारे जो गठबंधन के समर्थक हैं, हमारी देश की जनता, जिसको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जिसके सरकार का शासनकाल बढ़िया रहा, बेहतर रहा, सुव्यवस्था रही, लोग खुशहाली के जीवन में जिए, ऐसी सरकार को हमारे आईडीए गठबंधन वाले उसके प्रत्याशियों को चुनने का काम करेंगे, उनका समर्थन करने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। ये आपके जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के जो कार्यकर्ता इतने दिन से लगे हुए आईडीए गठबंधन के साथ और प्रत्याशी मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आईडीए गठबंधन आपका क्या सहयोग करेगा? आईडीए से अपील करेंगे कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक विचारधारा है। विचारधारा वोट क्रॉस होगा तो आपके विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव होने के नाते मैं अपील करता हूँ आईडीए के अपने संस्थापक माननीय बीडी चौधरी जी साहब से कि जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ पर आईडीए सपोर्ट करें। देखो, ये हमें सोचना है कि हमारे हाथ में कटोरा रहना चाहिए या हमारे हाथ में पेन होना चाहिए या हमारे हाथ में शिक्षा होना चाहिए। स्थिति ये है कि एक हेडमास्टर हेडमास्टर और मास्टर क्या करता है कि वो रोटी बांट के बच्चों को देता है, बच्चे बर्तन साफ करते हैं। हमें कटोरा लेना है, हमें गरीब रहना है या हमें कुछ करना है, तो आगे जो हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा की स्तर ऐसा हो गया है कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो किससे क्या पूछेंगे जो है, और वो यही चाहते हैं कि हम अपने उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें, मजबूर कर देंगे, और यही स्थिति रहेगी तो हमारी स्थिति दय से दयनीय हो जाएगी जो है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी पार्टी को, स्वतंत्र जनता राज पार्टी को सपोर्ट करें जो शिक्षा के क्षेत्र में और वोटर के क्षेत्र में आज तक आपने बहुत सारी बार वोट दिए होंगे, पर आपको मिला क्या है? कुछ नहीं जो है। इनको जो है जितने पदों पर रहते हुए उन्हीं उतनी जो पेंशन मिलती जाती है, और वोटर को क्या मिला सिवाय टेंशन के? कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा और आईडीए वालों से भी यही कहूंगा कि वो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के जितने भी बंदे खड़े हुए हैं, जहाँ खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप जो है आज आईडीए गठबंधन के डायरेक्टर बने हैं और पहले भी काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी पार्टी आईडीए गठबंधन की पहले ही पार्टी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का समर्थन होना चाहिए या जिन लोगों ने आईडीए गठबंधन को तवज्जो नहीं दी उनका समर्थन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस पार्टी का डायरेक्टर बनाया, और मैं सभी से ये अपने सम्मानित साथियों से अपील करता हूँ कि एकता की सरकार बना ले। जैसा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इसी चुनाव को देखते हुए मान सम्मान की लड़ाई है, समझ के और माननीय बहन जी को समर्थन कर दे। इस बार की तो हमारी ये है कि अगर बहन जी आएंगी तो बहन जी से अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। और बाकी मैं सारे अपने जितने भी साथी और पदाधिकारी सबसे यही अपील करूँगा कि सोच समझ के, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। बहन जी ने जो इज्जत, मान सम्मान और एक जीने का एक अच्छा रास्ता दिखाया, उससे अच्छा अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। अभी भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, लड़ने के लिए तो बहुत दिन पड़े, अभी लड़ाई का समय नहीं है, अभी समय है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का। जय भीम। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस, देखते रहें क्योंकि ये भी आईडीए गठबंधन तय करेगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, आईडीए गठबंधन ने अभी किसी को डिक्लेयर नहीं करा है, क्योंकि आईडीए गठबंधन में 10, 11, 12 पार्टियाँ पहले ऑलरेडी हैं जो अपने प्रत्याशी बता रही हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। देखते रहें। आज आइडिया गठबंधन की एक अहम मीटिंग हुई है और आइडिया गठबंधन देश का तीसरा गठबंधन है, जिसको देखते हुए इसको लेकर चलने वाले आपके सामने बीडी चौधरी साहब जो नाब से हैं, सारी पार्टियों का इकट्ठा करना, सभी लोगों के मिजाज को समझना, वो आज आपके बीच जिला गाजियाबाद वसुंधरा के अंदर हैं। आपको रूबरू कराएंगे बीडी चौधरी साहब से। आज इस गाजियाबाद की धरती पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपका स्वागत है, आप चैनल से आए हैं। और हमारे बीच में हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है और हम सबका उद्देश्य एक है कि देश में अपने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ की जो बड़ी पार्टियां हैं वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो ताकतवर है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पे वो भी गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में हमारी आपकी सबकी ये चाहत होती है कि हमारी भी ताकत बड़ी ताकत बने, और बड़ी ताकत हमारी आपकी तभी बनेगी जब हमारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या जो बहुजन समाज के वोटों का बिखेरने का काम कर, हमारी 85% है, तो 15% वालों की जो सरकारें बन रही हैं, हम अपनी सरकारें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा हमारा आपका सबका विचार है। और इस उद्देश्य को लेकर के आज ये बैठक की गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और हमारे इस कार्यक्रम में और जो पहले साथी आए उनका भी हम स्वागत साथ में हैं। परंतु वर्तमान में जो अभी उत्तर प्रदेश के हालात हैं, इसमें हमें ये देखना है कि हमें चिंता ये है कि हमारी जिस सरकार को हम सब हटाना चाहते हैं, जो हमारे समाजों का दमन कर रही है, हमारे अधिकारों का पतन कर रही है, हमारे नेताओं को जो है बोलने पर पाबंदियां लगाती है, हमारी सभाएं कराने में हमारे लोगों को आगे नहीं आने देती है, तो ऐसी सरकार को हम दोबारा से पुनर्स्थापित ना होने दें। वर्तमान में सरकार है उसको हटाना चाहते हैं। अगर आपने गठबंधन के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे दिया जो दोबारा से फिर इस सरकार को समर्थन देने के बाद में सरकार बना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हमारी आपकी ये ज़रूरत है कि हमें बीजेपी को हटाना है, और बीजेपी हमारा दमन कर रही है, हमारे समाज के हक अधिकारों का पतन कर रही है। तो ऐसे में हमें पहली प्राथमिकता यह है कि उसको कमज़ोर करना, उसके विधायकों को जीतने न देना है। और कैसे हम अपने विधायकों को जिताएंगे, कैसे क्या करना है, ये हमारे सभी साथी, हमारे नौजवान, हमारे देश के जो जानमाई की नज़ाकत को देखते हुए हमारे माननीय बहन जी को भी ये थोड़ा सा समझौता करना चाहिए, समझौता की राजनीति करना चाहिए कि जो हमारे वोटों को काटने का काम कर रहे हैं उनको साथ में अगर लेकर के चुनाव लड़ती हैं तो बेहतर बात होगी। धन्यवाद। जैसे अभी बहन जी ने अभी आपको बुलाया नहीं है, अभी आइडिया गठबंधन को बिल्कुल नहीं बुलाया है। अगर बहन जी ने नहीं बुलाया और किसी और ने आपको बुलाया तो कैसा करेंगे उसमें आप? देखिए, हमारा सबका पहला उद्देश्य क्या है, हमें ये पहले ध्यान में रखना होगा। हमारा सबका पहला उद्देश्य है बीजेपी की सरकार को ना बनने देना। अगर हम बीजेपी की सरकार को नहीं बनने देना चाहते हैं तो हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हमें पूछें या ना पूछें, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी पार्टियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम बीजेपी को की सरकार नहीं बनना दें। के बीच में हमारे रवि जी हैं, इनसे ही बात वार्ता करेंगे। आप सभी को मेरा जय भीम। जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया कि चुनाव सर पर है और चौधरी साहब एक अलायंस लेकर चल रहे हैं, तो युवा शक्ति दल की टीम पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ये सभी पदाधिकारी छोटे छोटे संगठनों को लेकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बहुजनों के सपनों को पूरा करने के लिए हम एक साथ इकट्ठे नजर आए। तो युवा शक्ति दल ने चौधरी साहब का धन्यवाद। बात पूछना चाहूँगा कि इस आइडिया गठबंधन में ज़रूरी नहीं है कि सब बहुजन को ही करते हों, ओबीसी से भी लोग हैं। तो इस बात को देखते हुए भी जैसे अभी बहन जी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया और इन लोगों ने प्रयास भी करा, तो अगर नहीं आया और इन्होंने कल को साइकिल पे चढ़ गई है, इसके लिए क्या आपके विचार हैं? देखिए, मैं कोई आइडिया अलायंस का पदाधिकारी नहीं हूँ, और जो और लोग यहाँ पर हैं वो भी अलायंस के जो है पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन सब अपना अपना संगठन चला रहे हैं। अपने घर में जाने के लिए किसी का बुलावा नहीं होता। काशीराम साहब का मूवमेंट, अगर आप काशीराम साहब बाबा साहब की बात करते हैं तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो उनके सपनों को और उनको कार्य को पूरा कर रही है। अगर कुछ लोग अगर साइकिल पे जाने का काम करते हैं तो ये भी ध्यान रखें, अगर आप काशीराम साहब की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने का काम किया। तो आप अगर समाज की बात करते हैं तो समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी है, अगर आप निजी स्वार्थ की बात करते तो आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र आप आज़ाद हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन कहाँ जाना चाहता है। हम लोग जा चुके हैं, हम लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का प्रचार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। बाकी व्यक्ति विशेष से कुछ भी हो सकता है।
आप क्या आइडिया गठबंधन के क्या हैं? मैं आइडिया गठबंधन में प्रदेश लीडर हूँ। तो क्या विचार हैं आपके? इस विषय में विचार हमारे नेक हैं कि हमारा जो आइडिया गठबंधन है उसमें हम लोगों ने सभी छोटे छोटे दल और हमारी बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, उन सभी लीडरों को हमारे BD चौधरी साहब द्वारा लेटर पैड जारी किया गया है और उनको कहा गया है, निवेदन किया गया है कि आप लोग आइडिया गठबंधन के बैनर तले आकर के और चुनाव लड़ें, और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे तो हम कांग्रेस और BJP को मात दे सकते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जैसे कि देखा गया एक बार मैम ने BJP का समर्थन करके ही सरकार बनाई थी और सरकार बनाने में सक्षम भी रही थी, तो उस विषय में क्या कहेंगे जब आप BJP को हटाना चाहते हैं आइडिया गठबंधन के माध्यम से, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ परिस्थितियां होती हैं, ये राजनीतिक मामले हैं, इनको बड़े बड़े राजनीतिक दल के, हमारे जैसे बहन कुमारी मायावती जी जो है वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है और हमारी एक केवल शीर्ष नेता है वो बहन कुमारी मायावती जी है। उनका निर्णय सर्वोपरि होता है, उनने निर्णय लिया है, किस उद्देश्य से लिया है इस विषय में मैं नहीं कह सकता। आपका जी, मैं नीतू यादव हूँ, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश। और आइडिया गठबंधन में आई हूँ और इसमें मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े। जैसे अभी आइडिया गठबंधन की बात चल रही है कि बसपा को समर्थन करो, उनका इशारा पूरी तरीके से है और अभी तक आइडिया गठबंधन के लीडरों को नहीं बुलाया गया, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आमंत्रण तो किसी को नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। मेरी बात में मेरा नाम RC विवेक है। ये सवाल का जवाब आप दे दें जी। क्या आइडिया गठबंधन के अंदर 10-15 पार्टियां हैं और उनमें से कुछ पार्टियां अपने टिकट भरवा रही हैं अपने प्रत्याशियों को, और प्रत्याशियों को टिकट भरवाते वक्त हैं और आप जो है बसपा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों का क्या होगा? पहले नंबर पर दूसरी बात यह है कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने अभी बुलाया नहीं है किसी आइडिया गठबंधन को, तो आप क्यों अपनी तरफ से उनको समर्थन कर रहे हैं? क्या वजह रही? हमारी एक विचारधारा है और वो विचारधारा ऐसी है कि किसी भी तरह से BJP को पावर में नहीं आने देना है। अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हुआ है और इन केस भेजी को भी हम समर्थन नहीं दें, लेकिन इंडिपेंडेंट को देंगे, हम BJP को वोट नहीं देंगे। जैसे अभी हमने सर्वे किया और मीडिया भी सर्वे कर रही है कि बहन जी नहीं है गिनतियों में, जो है अखिलेश और BJP को माना जा रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक ही तरफ देखना चाह रहे हैं क्या आइडिया गठबंधन को, या सब जगह घुमा के देखेंगे? मीडिया जो कहता है वो बहन जी का तो कभी दिखाई नहीं सकता, क्योंकि बहन जी ने जब 2007 से लेके 12 में किया, कभी उन्होंने मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि बहन जी ने इतने पार्क बनवाए और प्रेरणा केंद्र तक बनवा दिया और इतना सारे कॉलेज बना दिए, 5-5 यूनिवर्सिटी बना दी। आज तक मीडिया ने दिखाया ही नहीं। अगर मीडिया ने ये दिखा दिया होता कि बहन जी ने इतना काम किया है तो आज देश की प्रधानमंत्री होती बहन जी। तो इसलिए मीडिया तो आपका कुछ करेगा ही नहीं, ये काम तो हम लोगों को करना है। आपके साथ 10 या 15 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उन प्रत्याशियों को क्या करेंगे आप जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं? हम उसी विचारधारा को ही लेके चलेंगे जो हमारी विचारधारा है। आप समझो मेरी बात को। 10 से 12 पार्टी आपकी हैं, उनके प्रत्याशी भी खड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? एक तरफा आप क्या समर्थन करते हैं? इसके लिए हम लोग वही, इसीलिए गठबंधन है कि भाई उनको समझाएंगे कि तुमको ये काम नहीं करना, इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि NDA जो बनाया है कि इस बार से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम अपना कैंडिडेट है तो हम एडवाइस करेंगे भाई तुम मत खड़ो। अगर वो BSP का आदमी है और मालूम जीतने वाला है, कोशिश यही करेंगे भाई या तो वो खड़ा हो या फिर तुम खड़े हो, लेकिन वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस। जैसे अभी आइडिया गठबंधन में BD चौधरी साहब भी हैं और जो और भी लोग खड़े हैं, ये BSP की तरफ समर्थन का इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी इस पार्टी के अंदर जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी भी जुड़ी हुई है और पार्टियां भी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं और उसके प्रत्याशी भी खड़े होंगे, तो उनसे आपकी सलाह हो गई सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से या अपनी तरफ से आपने ऐलान कर दिया इस बात को देखते हुए? बताओ।
मेरी सभी पार्टियों से मेरी बात हो चुकी है, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का आईडीए गठबंधन का संयोजक हूँ। 10-11 पार्टियाँ जो हैं सबके मैं बिल्कुल संपर्क में हूँ और सभी लोगों ने मिलकर के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश हों चाहे और कोई भी नेता हों, सबसे मिले हैं, कोशिश की है कि वो हम लोगों को साथ मिलें, लेकिन सभी लोग अपने अपने अहम और वहम में भरे हुए हैं। अब जब किसी की तरफ से कोई आमंत्रण नहीं आया, किसी ने हम लोगों को समायोजित नहीं किया है, तो हमारी जितनी भी पार्टियां सब अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। अभी बीडी चौधरी साहब ने इशारा करा, आपके साथ खड़े हैं, कि बसपा को समर्थन करो। आपकी पार्टी भी है, स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी है, और भी कई पार्टियां हैं, वो अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। अभी उन पे विचार क्यों नहीं किया गया? एकदम बसपा पे आपको एकदम बीडी चौधरी साहब ने आपको एकदम क्यों ऐलान करवा दिया? नहीं, बीडी चौधरी साहब ने कोई ऐलान नहीं करवा दिया। बीडी चौधरी साहब का मतलब ये था कि वोट बंटना नहीं चाहिए और बीजेपी की सरकार नहीं बनना चाहिए। उनका उद्देश्य ये था। हम लोगों ने किसी भी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सब बहुजन के एक हों और सब एक मिल करके हमारे बीजेपी को हराएं। और रही बात ये कि जो हमारी पार्टियाँ हैं, क्योंकि पार्टी बनाते हैं तो पार्टी धर्म होता है चुनाव लड़ना, इसलिए हमारी सभी पार्टियाँ अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगी। और जहाँ प्रत्याशी हम देखेंगे, जहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं होगा, हमारे गठबंधन प्रत्याशी नहीं होगा, तो वहाँ हम लोग उस प्रत्याशी को समर्थन देंगे जो बीजेपी को हराएगा। मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो दिख रहा है सिनेरियो, उसमें माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और 2024 में हमारी बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। ये हमारा है। इस बात से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों का सबका ये देखिए, पहला उद्देश्य मैंने क्लियर किया था कि हमारा आपका प्रदेश में जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि बीजेपी की सरकार को ना बनने देना। अब बीजेपी की सरकार को हम कब नहीं बन पाएगी? जब हमारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसा कि अभी सारी पार्टियों की तरफ से ये क्लीन चिट दे दी गई है कि हम गठबंधन में आप लोगों को आईडीए की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, आईडीए की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, हम अकेले ही अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हम लोगों का जो मेन फोकस है वो यह है बीजेपी को सत्ता में ना आने देना, क्योंकि बीजेपी समाज का जो है पतन कर रही है और हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हमारे समाज के लोगों की बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। समस्त विभागों को बीजेपी सरकार ने जो है निजीकरण कर दिया है। तो हमारे नौजवान आज सड़कों पे जो है बेचारे परेशान घूम रहे हैं। ऐसे समय पे हमारे पार्टियों के भी सभी लोगों का आखिरी समय पे या बीच में जो भी है कैंडिडेट खड़े करना पार्टी की अनिवार्यता होती है, नहीं तो पार्टी की सदस्यता रद्द होने की संभावना होती है। इसलिए कैंडिडेट तो खड़े किए जाएंगे, परंतु जहाँ कैंडिडेट हमारे थोड़े ही खड़े हो रहे हैं, जहाँ पर खड़े नहीं होंगे वहाँ पर हमें उसी पार्टी को जिताने का काम करना है जिस पार्टी का शासन अच्छा रहा है और जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला है। तो शासन के मामले में अगर हमारे लोग आकलन करेंगे तो शासन 2007 से और 12 के बीच का बेहतरीन शासन रहा। उससे पहले जब बीएसपी की सरकार बनी, मैं बीएसपी का कोई वो नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, ना बीएसपी का कोई मैं पदाधिकारी हूँ, ना मेंबर हूँ। एक आम जन के हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो सरकार जब बीएसपी की रही तो बेहतर शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही और सभी लोगों को बराबर सबको मान सम्मान मिला, समाज के लोगों को। और जो अन्याय अत्याचार करने वाले होते थे उनको सलाखों के पीछे डाला गया, चाहे वो कितने ही बड़े अन्याय अत्याचारी करने वाले और रसूख वाले क्यों ना हो। बीएसपी की सरकार में उनकी एक नहीं चल पाई थी। तो इस लिहाज से हम एक नागरिक होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को अब ये आकलन करना चाहिए कि देश में जो है 3 बार सरकारें पूर्ण बहुमत की बन चुकी हैं, जिनकी उनमें सबसे बेहतर शासनकाल किसका रहा है? मेरा यहाँ पर ये कहना है प्रदेश की जनता को। और जो हमारी पार्टियाँ हैं, जिन्होंने नई पार्टियाँ बनाई हैं, उनका मकसद ये था कि हम किसी तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ये जो बड़ी पार्टियों वाले हमें भी पूछने लग जाएं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पार्टी का से चुनाव लड़ाएंगे तो हम आपका वोट काटेंगे। तो वो पार्टी अध्यक्षों ने उनको अभी भाव नहीं दिया छोटी पार्टियों को कि वो उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ने की बात करें। तो छोटी पार्टियां जो है अपने स्तर से ये एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन अब छोटी पार्टियों के अध्यक्षों को भी ये बात समझ में आ गई है, जनता को भी ये बात समझ में आ गई है, उनके सहयोगियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम ऐसी भूमिका में बने रहेंगे, ऐसी सोच में पड़े रहेंगे तो हम बीजेपी की सरकार बनवाने वाले हम खुद ही ठहरेंगे। जिसकी सरकार को हम नहीं चाहते उसी की सरकार बन जाएगी। तो हमारे जो भी पार्टियों के जो मिले हुए हमारे साथ में है या नहीं भी साथ में है, उन सब की भी अब विचारधारा उन्हें भी सोचना पड़ रहा है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे
तो बीजेपी की सरकार बनेगी। और हम नहीं चाहते बीजेपी की सरकार बने, हमारे समाज का कल्याण चाहते हैं, प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं, अपने समाजों का हित चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टियों की एक मजबूरी है कि उन्हें कहीं ना कहीं से पर्चा दाखिल करना, तो पर्चा दाखिल जरूर होंगे, लेकिन सबकी अंदर से जो सोच है वो ये है कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए हम वोट काटने का काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारे ज़्यादा प्रत्याशी खड़े नहीं होंगे। जहाँ से संभावना है, बढ़िया है, हम वहाँ के लिए भी एक अपील करते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी जो जनता है या जो सपा की है, किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, वो भी हमारे आईडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी खड़ा होता है उस प्रत्याशी को वोट देने का काम करें और जो जीतने की संभावना है उसको जिताने का काम करें। हमारे आईडिया वालों का भी ये स्पष्ट कहना है कि हम अपने प्रत्याशियों के अलावा जो हमारे कुछ खास प्रत्याशी खड़े होंगे उनको जिताने का काम करेंगे। साथ ही इसके अलावा हम उस पार्टी के को चुनेंगे, हमारे जो गठबंधन के समर्थक हैं, हमारी देश की जनता, जिसको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जिसके सरकार का शासनकाल बढ़िया रहा, बेहतर रहा, सुव्यवस्था रही, लोग खुशहाली के जीवन में जिए, ऐसी सरकार को हमारे आईडिया गठबंधन वाले उसके प्रत्याशियों को चुनने का काम करेंगे, उनका समर्थन करने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। ये आपके जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के जो कार्यकर्ता इतने दिन से लगे हुए आईडिया गठबंधन के साथ और प्रत्याशी मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आईडिया गठबंधन आपका क्या सहयोग करेगा? आईडिया से अपील करेंगे कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक विचारधारा है। विचारधारा वोट क्रॉस होगा तो आपके विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव होने के नाते मैं अपील करता हूँ आईडीए के अपने संस्थापक माननीय बीडी चौधरी जी साहब से कि जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ पर आईडीए सपोर्ट करें। देखो, ये हमें सोचना है कि हमारे हाथ में कटोरा रहना चाहिए या हमारे हाथ में पेन होना चाहिए या हमारे साथ में शिक्षा होना चाहिए। स्थिति ये है कि एक हेडमास्टर हेडमास्टर और मास्टर क्या करता है कि वो रोटी बांट के बच्चों को देता है, बच्चे बर्तन साफ करते हैं। हमें कटोरा लेना है, हमें गरीब रहना है या हमें कुछ करना है तो आगे जो हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा की स्तर ऐसा हो गया है कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो किससे क्या पूछेंगे जो है, और वो यही चाहते हैं कि हम अपने उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें, मजबूर कर देंगे और यही स्थिति रहेगी तो हमारी स्थिति दय से दयनीय हो जाएगी जो है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी पार्टी को, स्वतंत्र जनता राज पार्टी को सपोर्ट करें जो शिक्षा के क्षेत्र में और वोटर के क्षेत्र में आज तक आपने बहुत सारी बार वोट दिए होंगे पर आपको मिला क्या है? कुछ नहीं जो है। इनको जो है जितने पदों पर रहते हुए उन्हें उतनी जो पेंशन मिलती जाती है और वोटर को क्या मिला सिवाय टेंशन के? कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा और आईडीए वालों से भी यही कहूंगा कि वो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के जितने भी बंदे खड़े हुए हैं, जहाँ खड़े हुए उनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, आप जो है आज आईडिया गठबंधन के डायरेक्टर बने हैं और पहले भी काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी पार्टी आईडिया गठबंधन की पहले ही पार्टी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का समर्थन होना चाहिए या जिन लोगों ने आईडिया गठबंधन को तवज्जो नहीं दी उनका समर्थन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस पार्टी का डायरेक्टर बनाया। और मैं सभी से ये अपने सम्मानित साथियों से अपील करता हूँ कि एकता की सरकार बना ले। जैसा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इसी चुनाव को देखते हुए मान सम्मान की लड़ाई है, समझ के और माननीय बहन जी को समर्थन कर दे। इस बार की तो हमारी ये है कि अगर बहन जी आएंगी तो बहन जी से अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। और बाकी मैं सारे अपने जितने भी साथी और पदाधिकारी सबसे यही अपील करूँगा कि सोच समझ के, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। बहन जी ने जो इज्जत, मान सम्मान और एक जीने का एक अच्छा रास्ता दिखाया, उससे अच्छा अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। अभी भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, लड़ने के लिए तो बहुत दिन पड़े, अभी लड़ाई का समय नहीं है, अभी समय है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का। जय वीर। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस, देखते रहें क्योंकि ये भी आईडिया गठबंधन तय करेगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, आईडिया गठबंधन ने अभी किसी को डिक्लेयर नहीं करा है, क्योंकि आईडिया गठबंधन में 10, 11, 12 पार्टियाँ पहले ऑलरेडी हैं जो अपने प्रत्याशी बता रही हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस।